कामाख्या देवी के मंदिर पहुंचे गुलाबचंद कटारिया। शपथ ग्रहण से पहले पूजा अर्चना की। असम के राज्यपाल की शपथ लेंगे गुलाबचंद कटारिया। तो ये गुवाहाटी में कामाख्या के मंदिर पहुंचे हैं और आज ही गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल की शपथ लेंगे। ये तस्वीरें गुवाहाटी से। बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला शुरू हुआ। आज से शुरू हुआ है ये मेला। बाबा का 10 दिवसीय मेला 4 मार्च तक खाटू श्याम जी का मेला चलेगा। मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लग गई हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीरें खाटू श्याम जी से। तो आज से मेले की शुरुआत। मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के तकड़े बंदोबस्त वहां पर किए हैं। 400 लोग वहां पर लगे हैं। एटीएस एसओजी भी मुस्तैद है। 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में इन 10 दिनों के अंदर लोग पहुंचेंगे। हर घंटे 6000 भक्त दर्शन कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है लगभग 40 से 50 लाख लोग इन 10 दिनों के अंदर यहां पर पहुंचेंगे। पूरे खाटू श्याम जी को सीसीटीवी का जाल वहां पर बिछा दिया गया है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगे हुए हैं। मॉनिटरिंग की जा रही है। एक सेंटर बनाया गया है जहां सभी सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग की जाती है। 4 मार्च तक ये चलेगा। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला आज से शुरू हो गया और इस बार खाटू श्याम जी का जो मेला है वो कई बदलाव लिए होगा। बहुत से बदलाव यहाँ भक्तों को देखने को मिलेंगे। इस वक्त हम मंदिर के बाहर और आप देख सकते हैं कि पहली बार जो मंदिर है उसके सामने से 4 लाइनें इस तरह से निकाली गई है जिससे कि श्रद्धालु आराम से अंदर तक पहुंच सके। और मंदिर की भी जो पहली बार जो मंदिर है वो अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसमें सामने से भक्तों को नजर आएगा। हर बार क्या होता है कि इसको कोई थीम दी जाती थी, इस बार किसी भी तरह की थीम मंदिर को नहीं दी गई है और जो वास्तविक जो बनावट है मंदिर की वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो काफी कुछ बदलाव मंदिर के चारों तरफ भी देखने को मिलेंगे। जिस तरह से भक्त लोग देश भर के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। ये जो इलाका है पहले केवल यहीं से ये 4 लाइनें ऐसी थी जहां से जो भक्त है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जा पाते थे, लेकिन इस बार इन 4 लाइनों के अलावा दूसरी तरफ दूर तक आप देख पा रहे हैं कि वो जो 10 लाइन अलग से बनाई गई है जिससे कि खाटू श्याम जी में आने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और ज्यादा भीड़ नहीं हो। इसको देखते हुए बहुत सी विस्तार जो मंदिर का कर दिया गया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार पूरे लक्खी मेले के दौरान 40 से 50 लाख श्रद्धालु देश के कोने कोने से खाटू पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से भक्तों के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई है। दूसरी तरफ दिव्यांग और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इस बार प्रशासन ने अलग से ये व्यवस्था की है कि जो 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं वो और जो 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन की व्यवस्था होगी और उनके लिए अलग लाइन होगी। उनको किसी भी लाइन में घुसने की दूसरी में जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। एक सबसे अहम बदलाव इस बार ये किया गया है कि बाबा के जो मुख्य जो गर्भगृह मंदिर के बाहर वहां पर एक शीशा लगाया गया है। तो शीशे के अंदर से ही जो है वो श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। तो बहुत बड़े बदलाव लिए हुए इस बार मेला होगा और आप देख सकते हैं कि पिछले पहले ही दिन किस तरह से देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो है वो खाटू पहुंच रहे हैं। तो अगले 10 दिन तक माने जा रहा है कि 40 से 50 लाख श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू पहुंचेंगे। भवानी सिंह के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। खाटू श्याम जी का बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला आज से शुरू हो गया और पहले दिन भक्तों में जो है वो बाबा श्याम के दर्शन को लेकर के
काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से जो भक्त लोग हैं वो खाटू पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो इन्हीं से हम बात करेंगे, कहाँ से आए यहाँ पर? कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से आए हैं। ये अभी तो मंदिर के अंदर में जो व्यवस्था हो गई है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एकदम आराम से सबको दर्शन हो रहे हैं। हम लोगों ने तो 3 बार दर्शन किए हैं और इस तरह की व्यवस्था आगे भी चलती रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। खाली सबसे एक ही गुजारिश है कि सब आराम से आए, प्रेम से दर्शन करें। और ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, श्याम रंग में खाटू श्याम। ये 8 अलग अलग तस्वीरें भक्तों की, और आप अंदाजा लगा सकते हैं आज पहला ही दिन है। पहले ही दिन हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े हैं। खासे बंदोबस्त किए गए ताकि हर श्रद्धालु इत्मीनान से दर्शन कर सके, आराम से दर्शन कर सके। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संदीप, पहला ही दिन और बेशुमार भीड़। बिल्कुल, देखिए आसिफ, आज मेले की शुरुआत हुई है और पहले मेरी आवाज मिल रही है आपको? बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु खाटू, जी मिल रही है जी संदीप जी। देखिए आज आसिफ पहला दिन है और पहले दिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो खाटू पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मंदिर के अंदर मौजूद है, आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो भक्त है वो बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो बाबा के जो मंदिर का जो गर्भगृह है वहां पर जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ पहले दिन उमड़ रही है उसको देखते हुए माना जा सकता है कि जो अनुमान प्रशासन लगा रहा है कि 40 से 50 लाख तक श्रद्धालु इस बार खाटू पहुंचेंगे, तो ये आंकड़ा जो है वो इससे भी ज्यादा जा सकता है। जिस तब से मेले की शुरुआत हुई है तब से लेकर के सुबह से लगातार जो भक्त है वो खाटू पहुंच रहे हैं और चारों तरफ जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है। किस तरह की सिक्योरिटी है इसको लेकर भी हम बात करेंगे। मंदिर में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। श्याम भक्तों के सुगम और सुरक्षित दर्शनों के लिए पुलिस के माकूल अरेंजमेंट है और मैनेजमेंट है। किसी भी श्याम भक्त को किसी भी तरह की कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो जिस तरह से आसिफ देख सकते हैं कि जगह जगह ये मंदिर के अंदर भी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बाहर जो पूरा खाटू इलाका है इसमें तकरीबन 4000 जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं, 2000 जो होमगार्ड हैं वो तैनात किए गए। जिस तरह से पहले कुछ घटनाएं हुई थी उसको सबक लेते हुए इस बार ये नई व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं कि ये मंदिर के ठीक सामने 10 लाइन अलग से बना दी गई है। पहले केवल 4 लाइन में दर्शन होते थे आसिफ, और अब मंदिर के ठीक सामने जो 10 लाइन अलग से बनाई है इसके बाद में बड़ी आसानी से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं और तुरंत ही एग्जिट भी बहुत अच्छा हो गया। जिससे पहले क्या होता था कि मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को वापस घूम के सामने की तरफ से निकलना होता था, लेकिन इस बार जिस तरह का एग्जिट किया है उसको देखते हुए कि ये लगता है कि तुरंत दर्शन किए और श्रद्धालु जो है वो यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। तो बहुत ही जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनको देखते हुए कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से पिछले 2-3 साल में खाटू में जैसे क्राउड बढ़ा है, जिस तरह से लगातार श्रद्धालु बढ़े हैं, उसको देखते हुए अब ये तय किया गया कि तकरीबन 15 से 20 साल तो कम से कम इन श्रद्धालुओं को, यहाँ आने वाले लोगों को ये जो व्यवस्थाएं हैं वो कम नहीं पड़े। इसी तरह की व्यवस्था इस बार प्रशासन की तरफ से की गई है। कुछ रास्ते सीधे कर दिए गए हैं जिससे कि सीधे यहां तक पहुंच सकते हैं। पहले जो जिगजैग थे वो बढ़ाए गए थे, काफी लंबा जो इंतजार करना पड़ता था और खासतौर पर मेले के टाइम सुरक्षा की बात करें, क्योंकि इस समय खाटू श्याम जी के अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोग आए हैं, ठहरे हुए हैं और पूरे खाटू श्याम को जो है वो पूरे खाटू श्याम के ऊपर जो है वो सीसीटीवी का जाल बिछा दिया गया है। कहां कंट्रोल रूम बनाया गया, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और जो लोग पूरे देश भर से यहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? क्या कोई स्पेशल नंबर वहां पर जारी किए गए हैं ताकि उनकी मदद की जा सके?
देखिए बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है आसिफ, तो जो पुलिस थाना है उसके ठीक ऊपर जो कंट्रोल रूम पुलिस का विशेष तौर पे बनाया गया है और वहां से एक पूरी टीम उसको उसमें लगी हुई है। और वो टीम का काम है कि तकरीबन 300 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे जो रिंगस से लेकर के खाटू श्याम जी तक, मंडा से लेकर के खाटू श्याम जी तक और खाटू कस्बे के अंदर पूरे सब जगह पार्किंग के अंदर तकरीबन जो 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उनके एक एक कैमरे की इस तरह से निगरानी वो पूरी टीम कर रही है कि कहीं भी कोई गड़बड़ दिखाई देती है तो तुरंत प्रभाव से ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो जिस पॉइंट पर जिस आदमी की ड्यूटी है उसको वो वहां से सूचना जाती है कि उस पॉइंट पे इस तरह की ड्यूटी है, कुछ संदिग्ध दिखाई देता है, कोई जेब कतरा दिखाई देता है या कहीं लोग जैसे बेतरतीब कोई गाड़ी खड़ी कर देता है। ये सारी की सारी जो मॉनिटरिंग है वो उस कंट्रोल रूम से की जा रही है, जिससे कि हर एक मोमेंट पे नजर रहे। कुछ और भी जो जैसे हमारा लिखदातार जिगजैग जहां पर बना हुआ है उस पर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, जिससे कि ड्रोन से भी वो ड्रोन की जो निगरानी है वो भी की जा सके। तो निश्चित रूप से पुलिस तो पूरी इस बार तो तकरीबन जाब्ता जो आसिफ वो भी डबल हो गया। 3000 पुलिसकर्मी हर बार इस मेले में लगते हैं और इस बार जो होमगार्ड और पुलिस को मिला के जो आंकड़े प्रशासन हमें दे रहा है उसमें 6000 बताए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से डबल जो जाब्ता लगाया गया। दूसरा हम हमारे दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि जो यहाँ खाटू तक पहुंचने की और जो मंदिर तक जो आने की व्यवस्थाएं हैं उसमें काफी बदलाव हुआ। एक तो रिंगस से खाटू का जो रोड है वो केवल और केवल पदयात्रियों के लिए आरक्षित किया गया है, तो लोग उधर से गाड़ियां लेकर के नहीं आए। जी संदीप, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। भरतपुर से एक खबर है, दलित की बारात निकासी के दौरान मारपीट हुई। समुदाय विशेष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट के दौरान 3 बाराती लहूलुहान हुए, 2 की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। कामा थाना क्षेत्र के सबलाना गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो भरतपुर से खबर, दलित की बारात निकासी के दौरान ये घटना हुई। बताया गया कि घोड़ी पर बारात नहीं निकलने दी गई, जिसको लेकर पथराव हुआ। 3 बाराती थे, वो लहूलुहान हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। आज सुबह से ही कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं अचानक आए कोहरे से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ये एक बार फिर से प्रदेश में कई जगह पर कोहरा रिटर्न। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर। मौसम में ये अचानक से तब्दीलियां, जहां पर सुबह घना कोहरा देखा जा रहा है और दोपहर में फिर तेज गर्मी। सुबह के समय मौसम में हल्की ठंडक रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लगती है। भरतपुर में कोहरे ने फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले भर में घनघोर कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण आमजन को परेशानी हुई। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया। सरसों की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बड़े कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सुबह से ही चारों तरफ जिले भर में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के कारण लोगों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक वाहनों की हेडलाइट जला करके वाहनों को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाओं का जो अंदेशा है वो बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा है, विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है, कुछ भी जो है वो नजर नहीं आ रहा है। मौसम साफ था, लेकिन अचानक ही कोहरे ने दस्तक दी, जिससे आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सुबह जब लोग जो है अपने काम पर निकलते थे, लेकिन कोहरे के कारण वो जो है नहीं जा पा रहे हैं। इतना घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने किसी प्रकार की जो इस तरह की चेतावनी है वो नहीं दी थी, लेकिन आज अचानक ही इतना घना कोहरा जो है वो देखने को मिला है और इस कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का जो अंदेशा है वो भी बना हुआ है। यानी कि समय काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी जो कोहरा है वो छटने को नजर नहीं आ रहा है और चारों तरफ जो कोहरे की धुंध है वो
नजर आ रही है। ऐसे में हाईवे पर जो वाहन चालक हैं वो वाहनों की हेडलाइट जला करके वाहनों को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धीमी रफ्तार से उन्हें चलाया जा रहा है, क्योंकि दुर्घटना लगातार जो कोहरे में देखने को मिलती है उसका जो अंदेशा है लगातार बना हुआ है। अब ये कोहरा जो है चारों तरफ जिले भर में छाया, कोहरे के कारण सबसे प्रभावित जो ज्यादा है वो आम जनजीवन प्रभावित है। और एक और बड़ी बात है कि इस कोहरे के कारण सरसों की फसल में जो नुकसान की आशंका है वो जताई जा रही है, क्योंकि जो सरसों की फसल है वो पकने को तैयार है और ऐसे में जो सफेद फफूंदनाशक जो कीटनाशक होता है उसे लगने का जो अंदेशा है वो जताया जा रहा है। तो ऐसे में इस कोहरे ने किसानों की भी चिंता को बढ़ाया है, क्योंकि सरसों की फसल है वो कटने के लिए तैयार है और ऐसे में उस पर जो कीटनाशक का जो किसान जो है कर रहे थे कि यानी कि इस कोहरे के कारण जो परेशानी होती है वो फिर से एक बार जो है किसानों को देखने को मिली है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। झुंझुनू में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। आज सुबह से ही जिले के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को दिन में हेडलाइट जलानी पड़ रही है। वहीं कोहरे ने एक बार फिर सर्दी का एहसास करवाया। किसानों का मानना है कि कोहरे और ओस से फसलों को फायदा हो सकता है। तो ये तस्वीरें झुंझुनू की हैं। अलवर जिले के बानसूर में अचानक मौसम ने करवट ली। आज सुबह से बानसूर क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। देखा जाए तो बानसूर क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अचानक आज बानसूर में क्षेत्र में कोहरे की वजह से ठंड बढ़ गई, तापमान में गिरावट आई। वहीं दोपहिया और बाकी वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलते हुए नजर आए। 10 दिनों से गर्मी का आलम बना हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा था कि आगामी समय में गर्मी ही होगी, पर अचानक से कोहरा छाया हुआ है और इसके साथ साथ सर्दी बढ़ी है और कोहरे की वजह से यातायात के जो साधन हैं उनको भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और श्रीगंगानगर के रावला, घड़साना, अनूपगढ़ क्षेत्र में आज लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा देखा गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई। इसकी वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल जहां श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित समूचे गंगानगर जिले में घना कोहरा देखने को मिला था, वहीं आज दूसरे दिन गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिला। हालांकि जिला मुख्यालय पर आज मौसम साफ रहा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आजकल चार्टर्ड या स्पेशल हवाई जहाजों के लिए पार्किंग करना बेहद मुश्किल हो रहा है। आमतौर पर चार्टर्ड प्लेन 1 से 2 दिनों के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर आते हैं और वापस लौटने तक यहीं पार्क होते हैं, लेकिन पार्किंग की कमी के चलते प्लेन को वापस लौटना पड़ रहा है। बता दें, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाहनों की पार्किंग के लिए कुल 19 पार्किंग वे बनाए गए हैं, जिन्हें एयरपोर्ट की भाषा में एप्रन भी कहा जाता है। वर्तमान में 19 में से केवल 14 एप्रन काम कर रहे हैं, लिहाजा डीजीसीए ने 5 एप्रन को बंद कर दिया। अब बचे 14 एप्रन पर खुद जयपुर एयरपोर्ट के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेन पार्क होते हैं। हाल ही में लखनऊ से आए एक चार्टर्ड विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग न मिलने की वजह से वापस लौटा दिया गया। कहते हैं कि एक व्यक्ति में जुनून हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए नागौर से साइकिलिस्ट पप्पू चौधरी ने माउंट एवरेस्ट तक की यात्रा शुरू की। और ये खबर जयपुर से, जहां सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने और धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वालों को सद्बुद्धि के लिए विप्र फाउंडेशन ने देश भर में 2500 से ज्यादा धर्मस्थलों पर रामचरितमानस का पूजन और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ किया। अकेले जयपुर में 75 मंदिरों और प्रतिष्ठानों में पाठ का आयोजन किया गया। सर्व समाज की भागीदारी में हुए हनुमान चालीसा की शहर के मंदिरों से गूंज सुनाई दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।